हेलो गाइस, आज हम लोग CGPSC AE का जो अभी कल पेपर हुआ था उसका टेक्निकल सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। अभी इसकी मॉडल आंसर की आ गई है, वो हम बाद में देखते हैं। पहले सॉल्यूशंस देख लेते हैं और किसके क्या आंसर हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 2 सॉइल सैंपल A एंड B दोनों का वेट दिया 1 kg, हैविंग वाटर कंटेंट 50% एंड 75% मिक्स टुगेदर, द रिजल्टिंग वाटर कंटेंट। तो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अलग अलग वेट निकाल लेना होगा। वेट ऑफ वाटर कंटेंट इन सॉइल सैंपल ए निकालेंगे, उसके बाद फिर वाटर कंटेंट इन सॉइल सैंपल बी, दोनों का वेट, फिर दोनों को ऐड करके जो हमारा वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर बाई वेट ऑफ सॉइल सॉलिड, जो एडेड आएंगे वो यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इससे हमारा ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर्स स्टेबिलिटी चार्ट आर बेस्ड ऑन टोटल स्ट्रेस यूजिंग द, ये हमारा फ्रिक्शन सर्किल मेथड। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ टेंशन क्रैक बोला है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अ ट्यूब वेल हैविंग अ कैपेसिटी ऑफ 4 मीटर क्यूब पर आवर ऑपरेट फॉर 20 आवर्स ईच डे इरिगेशन सीजन में, हाउ मच एरिया, हमें एरिया निकालना है। तो हमारा एरिया होता है Q इंटू टी बाई डी। तो Q हमारा कितना दिया है 4 मीटर क्यूब पर आवर, इंटू टी 20, और यहाँ 20 आवर है तो आवर से आवर ये कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, इसको मीटर में कर लेंगे 0.07, तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू 20 डिवाइड बाई 0.07। तो इससे आंसर आ जाएगा हमारा 2.29। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला है द डेप्थ ऑफ फ्लो इन एलुवियल चैनल इज़ 1.5 मीटर, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो दिया है, मैनिंग्स फॉर्मूला दिया है, हमसे क्रिटिकल वेलोसिटी चैनल का पूछ रहा है कैनेडी मेथड्स। तो इसका फॉर्मूला होता है 0.55 m बाई की पावर 0.64। ये हमारे पास कैलकुलेटर नहीं था तो इसलिए इसको सॉल्व कर पाना मुश्किल है। बाकी हम 0.55 m की वैल्यू हमें दी है, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो 1.1 यहाँ पर पुट कर लेंगे, और y की वैल्यू दी है 1.5। तो इससे आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ कैनल 80 किलोमीटर लॉन्ग हैज़ अ एवरेज सरफेस विड्थ दिया है, इफ़ द इवापोरेशन मेजर्ड इन क्लास ए 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इवापोरेटेड इन मंथ ऑफ 30 डेज। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पेन कोफिशिएंट 0.7 इंटू 80 किलोन्यूटन 8 इंटू 10⁴ मीटर में कर लेंगे, तो 8 का जो 80 है तो 8 इंटू 10⁴ हो जाएगा, इंटू 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लेंगे 10⁻² इंटू 0.5 सेंटीमीटर पर डे, और इंटू 30 डे। तो डे से डे कैंसिल हो जाएगा हमारा, और जो आंसर आएगा वो हमारा मीटर में आ जाएगा, क्योंकि हमने सारी यूनिट्स को कन्वर्ट कर लिया मीटर में। तो इससे हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ी मिस्टेक्स है। इन्होंने यहाँ पर जो 6 mm पर आवर है उसकी जगह पे 11, 13 या फिर कोई और वैल्यूज़ होनी चाहिए। मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था उसमें 11 और 13 था, तो उसके हिसाब से आंसर 8 mm पर आवर आ रहा है। लेकिन जो इन्होंने क्वेश्चन किया है उसके हिसाब से अगर हम 5 निकालने जाए तो 5 इक्वल टू टोटल सम हो जाएगा हमारा 81, टोटल सम हमारा 73 माइनस 39 बाई 6, जिससे कि हमारा 5.66 आ रहा है, और ये ऑप्शन में है नहीं। तो ये तो जो क्वेश्चन होगा या तो वो डिलीट में होगा, ये अभी डाउट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर है हमारा ट्रांसमिसिबिलिटी निकालनी है। देखिए अगर इसको किसी को फॉर्मूला नहीं भी पता होगा तो डायरेक्ट भी निकाल सकता है। देखिए इसकी यूनिट है मीटर स्क्वायर पर डे, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर पर डे आएगा। तो सारी यूनिट को इससे मल्टीप्लाई करके फिर आप सम कर लीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 260।
तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इन एन artesian aquifer, drawdowns in two observation well located at a distance 100 meter and 300 meter were found to be same after 1 hour and x hour। तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है T2/T1 इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। तो R2 और R1 की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर हमारा 300 और R1 हो जाएगा हमारा 100 और T2 निकालना है हमें और T1 है हमारा 1। तो इससे हमारा T2 की जो वैल्यू है वो 9 आवर आ जाएगी। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू आइसोलेटेड स्टॉर्म was rectangular in shape with base 80 hour and peak 200 मीटर क्यूब पर सेकेंड। कैचमेंट एरिया दिया, हमें इफेक्टिव रेनफॉल पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है 0.36 एरिया ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बाई एरिया इन किलोमीटर स्क्वायर। तो हम इसमें डायरेक्ट सब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारा आंसर मीटर में आएगा, तो जो कि आएगा 0.02 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जिसकी भी कॉपी है उसने सही सॉल्व किया, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CCA फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट इज़ 5 मेगा हेक्टर आउट ऑफ विच 4.5 MHA इज़ बीइंग सोन इन रैवी सीजन एंड 2.5 इन खैरिफ। ठीक है, अलग अलग दे दिया है। दोनों के हमसे एरिया कितना इरीगेट है वो भी दिया है 90% एंड 80%। तो एनुअल इरीगेशन रेनफॉल क्या करेंगे, पहले 4.5 को हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2.5 को 80 से, तो इससे हमारा आ जाएगा 605। अब हम क्या करना है, हमें एनुअल निकालना है। तो डिवाइड कर देंगे CCA से 5 से, तो ये जाएगा 121%। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द regime score depth for a channel in soil with silt factor of unity at carrying 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। तो डायरेक्ट हमें पता है रिजीम स्क्वायर डेप्थ का फॉर्मूला होता है 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ की पावर 1/3। क्यू की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर बाई 1/3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर क्यूब इंटू 2 इंटू 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये 4 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.4 मीटर। ये 5 सेंटीमीटर में है, तो 5.4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। हमसे यहाँ पर पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेबलाइजिंग फोर्स। तो हमें इतना पता हाइट क्या होती है, अगर हमारा एफ ग्रेटर देन 32 किलोमीटर होता तो इसका होता 0.32 √VF। तो V की वैल्यू दी है हमें 160 किलोमीटर पर आवर और F की है 40, तो इससे हमारा आ जाएगा 25.6। फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इक्वल टू 19.62 इंटू HW का होल स्क्वायर। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 12.85। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मिएंडर पैटर्न ऑफ रिवर इज़ डेवलप्ड बाय। तो ये होता है हमारा डोमिनेंट डिस्चार्ज से। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिवाइड वॉल इज़ प्रोवाइडेड एट। तो डिवाइड वॉल हम लोग प्रोवाइडेड करते हैं एट राइट एंगल टू द एक्सिस ऑफ वियर। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। ये है अकॉर्डिंग टू खोसला थ्योरी ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ सीपेज बिलो हाइड्रोलिक एग्जिट ग्रेडियंट। तो एग्जिट ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है h/d⁻√λ। तो यहाँ पर हमसे बोला एब्सेंस ऑफ हाइड्रोलिक सीट पाइट, मतलब जो डी है वो हमारा 0 हो गया। तो एग्जिट ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें बोला नो टेंशन, ये कंडीशन। तो नो टेंशन में होता है हमारा h/√g-c। सी की वैल्यू मोस्टली 1 रहती है, और अगर वहीं स्लाइडिंग का हो तो ये फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है h/μg-1। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसका हम देखेंगे क्या आंसर की में क्या करते हैं या डिलीट करते हैं, क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसमें हमें बोल रहा है कि अ वाटर कोर्स हैज़ कल्चरेबल कमांड एरिया दिया है, उसमें से कितने में शुगर और कितने में राइस होता है वो दिया है, ड्यूटी दी है दोनों क्रॉप की, और पिक डिमांड दिया है 120। तो हमें इसमें डिस्चार्ज निकालना है। तो डिस्चार्ज हो जाएगा हमारा Q इक्वल टू एरिया इंटू ड्यूटी बाई टाइम। तो इससे हम Q निकाल लेंगे। उसके बाद फिर 120 का जो फैक्टर दिया उसको इसमें अप्लाई कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। दोनों Q को ऐड कर लेंगे क्योंकि हमारा शुगर कैन जो है वो हमेशा ग्रो करता है, पेरिनियल क्रॉप है। फिर हमारा कंपोजिट रॉड है 1000 mm लॉन्ग, 40 mm स्क्वायर एंड 30 mm स्क्वायर एरिया है। लेंथ उनको कितनी है 300 mm, मतलब कि 300 mm का एरिया 40 mm स्क्वायर है एंड 200 mm का 30। फिर हमारे 20 mm स्क्वायर का 500। तो हमसे टोटल इलॉन्गेशन पूछे, तो टोटल डेल्टा इक्वल टू PL/AE। यही आपको 3 बार लगाने पड़ेंगे, फर्स्ट के लिए, फिर ऐसे PL/AE 2 के लिए, फिर PL/AE 3 के लिए। तो इसमें आपका L और A वेरी कर रहा है। इसको टोटल सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमसे बोल रहा है कि 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो नॉर्मल शियर स्ट्रेस तो σ1 sin स्क्वायर थीटा। तो इससे हमारा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन 30 MPa टेंसाइल लग रहा है और 50 MPa भी टेंसाइल। शियर स्ट्रेस लग रहा है 10 MPa का, नॉर्मल हमसे पूछा है एट एंगल 30। जिसका फॉर्मूला होता है σ x प्लस σy/2 प्लस σx माइनस σy/2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टाउ xy साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। जिसका भी पेपर उसने सही लिखा है और सही सॉल्व किया है, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमारा σx दिया है, σy और टाउ xy दिया है। हमसे रेडियस पूछा, तो रेडियस का सिंपल फॉर्मूला होता है √σx माइनस σy/2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ xy। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ये तो सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको निकालना है। लेंथ दी है L बीम की, कंसनट्रेटेड लोड W लग रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा हमारा WL/4। ऐसे इसकी डायग्राम बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेंथ 2L है स्पैन की, कैरीज लोड P है 2L है। इसका फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है डिफ्लेक्शन PL/48EI। तो यहाँ पास L हमारा 2L है, ये ध्यान देना है। फिर उसके बाद बोल रहा है अगर उसको हम सेम कैंटिलीवर बीम में लगाएं P को, तो ये डेल्टा हो जाएगा PL/3EI। तो P∆1/∆2 का जब आप रेशियो लोगे तो आपका ये रेशियो आ जाएगा 1/2। तो हमें ∆2 निकालना है, तो ∆2 हो जाएगा 2 डेल्टा। बस यहाँ ये ध्यान देना है कि 2L यहाँ पर लेंथ है बीम की। फिर हमसे बोल रहा है कि कैंटिलीवर बीम है, कंसनट्रेटेड लोड P एट ए डिस्टेंस L/3 फ्रॉम फ्री एंड। फ्री एंड से L/3 डिस्टेंस पे P लोड लग रहा है, डिफ्लेक्शन निकालना है फ्री एंड पे। तो सबसे पहले हम यहाँ डिफ्लेक्शन देखते हैं कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा PL/3EI। L है हमारे 2L/3 प्लस, अब यहाँ पर जो डेल्टा होगा डेल्टा इंटू L/3 कर देंगे। तो यहाँ पर इसका डेल्टा क्या हो जाएगा PL²। L है हमारा 12/3/2EI। तो इससे हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ क्वेश्चन। इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। हमसे बोल रहा है कि द ट्रांसफर शियर स्ट्रेस एक्टिंग इन अ बीम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू ट्रांसफर शियर लोड। ट्रांसफर शियर लोड में हमारा शियर स्ट्रेस का डायग्राम ऐसा बनता है। तो इसका वेरिएबल जो होगा, इसका जो वेरिएशन है वो लीनियर नहीं है, ये यूनिफॉर्म नहीं है और मैक्सिमम न्यूट्रल पे होगा। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर हमसे बोल रहा है कि वुडन बीम रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है
10 सेंटीमीटर, डेप्थ है 5 सेंटीमीटर, विड्थ है, मैक्सिमम शियर फोर्स 2000 kg, शियर स्ट्रेस एट न्यूट्रल एक्सिस बोल रहा है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है और न्यूट्रल एक्सिस पे हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ऑलमोस्ट एक दो स्टेटमेंट जो है वो प्रीवियस ईयर के ही हैं, तो इससे आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 हमसे बोल रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, प्योर टॉर्शन लग रहा है। अगर शाफ्ट का डायमीटर डबल हो जाएगा तो शियर स्ट्रेस कितना होगा? तो हमको पता है टाउ इक्वल टू 16T/πdq, तो टाउ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/dq। तो 240 पहले था, अब का x, तो 2dq/dq, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 30 MPa। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अब वही फॉर्मूला हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ लिया है, तो हमारा जो टाउ मैक्स होता है वो होता है 16T/πdq। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 विथ थ्योरी ऑफ फेलियर एल्यूमिनियम कंपोनेंट अंडर स्टडी लोडिंग। तो एल्यूमिनियम कंपोनेंट जो होता है हमारा डक्टाइल होता है, और डक्टाइल के लिए बेस्ट है हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 इसमें हमारा कि शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम बेंडिंग दिया है, मैक्सिमम शियरिंग दिया है। तो हम इसे टाउ मैक्स निकाल लेंगे। टाउ मैक्स इक्वल टू अंडर रूट बेंडिंग का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ शियरिंग का स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा हमारा 100। टाउ मैक्स आ गया, एफ वाई दिया है तो एफ वाई बाई टाउ मैक्स, तो ये जाएगा 2.8। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टैटिकल इक्विलिब्रियम ओनली, इससे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, क्या एनालाइज कर सकते हैं? वो है स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर ओनली। इनडिटर्मिनेंट के लिए हमें कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन भी चाहिए होगी। फिर ये 36 डिफ्लेक्शन ऑफ बीम शुड बी केप्ट बिलो परमिसिबल लिमिट। हम लोग जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम होती है उसको परमिसिबल लिमिट के नीचे क्यों रखते हैं? एस्थेटिक व्यू के लिए, साइकोलॉजिकल कंफर्ट के लिए, सेफगार्ड के लिए, तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 इसमें हमने डिफ्लेक्शन पूछ रहा है एट द फ्री एंड ई आई की वैल्यू दी है, तो हम लोग सबसे पहले 5 की वजह से निकाल लेंगे क्योंकि ये फ्री एंड पे ही है, तो PL/3 अब इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, वही पहले यहाँ पर डिफ्लेक्शन लेंगे, फिर यहाँ का थीटा इंटू 1 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रोटेशन एट अ पॉइंट इन अ बीम इज इक्वल टू, ये होता है हमारा शियर फोर्स कॉन्जुगेट बीम का, और जो डिफ्लेक्शन होता है वो बेंडिंग मोमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ लिया कि डिफ्लेक्शन इन अ बीम कॉन्जुगेट बीम में क्या होगा, वो बेंडिंग मोमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है मोस्टली, तो इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम में 3 नंबर ऑफ इक्वेशन चाहिए क्योंकि प्लेन स्ट्रक्चर है। फिर हमारा एन इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इज डिफाइंड एज अ फंक्शन हुज वैल्यू एट द पॉइंट रिप्रेजेंट सम स्ट्रक्चर क्वांटिटी एस। तो हम यूनिट लोड लगा लगा के देखते हैं कि पॉइंट में क्या स्ट्रेस आएगा, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड टू एनालिसिस स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। कैस्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम इज एप्लीकेबल, ए भी सही है और सी भी, लेकिन मोस्टली हम ऑप्शन सी पे जाएंगे, ऑप्शन सी सही माना जाएगा। 44 मेथड यूज्ड फॉर एनालाइजिंग स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, तो कॉम्पैटिबिलिटी मेथड भी है, इक्विलिब्रियम दोनों यूज़ करते हैं, तो बोथ ऑफ देम। 45 अ कॉन्टिन्यूस बीम इज द वन विच हैज़ मोर देन 1 स्पैन एंड मोर देन 2 सपोर्ट, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द मेथड ऑफ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन बिलोंग टू ग्रुप ऑफ, इससे अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आता है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और अगर हमारा ट्रस है उसमें सफिशिएंट मेंबर हैं
ताकि स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, तो एक स्टेबल ट्रस है और स्टैटिकली डिटर्मिनेंट ट्रस है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानीस मेथड इज, तो कानी मेथड दोनों है हमारे, स्टेबल और इटरेशन, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, इसमें हमें बोल रहा है फिक्स्ड बीम है, यूडीएल लग रहा है, तो फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होगा, WL² बाई 12 होता है। इसमें थोड़ा साइन का वो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन यहाँ पास एक ही ऑप्शन, तो ऑप्शन ए पे जाएंगे, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू ग्राउंड, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रोपोस्फियर। पहले ट्रोपोस्फियर होता है, फिर स्ट्रेटोस, पहले ट्रोपो, फिर स्ट्रेटो, फिर मेसो, फिर थर्मो, तो सबसे पास है ग्राउंड के ट्रोपोस्फियर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। अभी हम 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट पार्ट में लास्ट के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।